काल भैरव की सिद्धि से कैसे एक साधारण इंसान से वो एक साधक बना, साधक से वो एक अघोरी, अघोरी से एक गुरु बना। काल भैरव सिद्धि के द्वारा उसने तंत्र के भीतर ऐसी ऐसी शक्तियों को प्राप्त किया कि जो कि असंभव थी। जो इंसान इस सिद्धि को प्राप्त करता है, काल भैरव की सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उसके लिए कोई भी जो शक्ति होती है वो असंभव नहीं होती है। वो हर शक्ति को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। ये एक जो सत्य घटना आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं भी, कैसे एक आम इंसान ने काल भैरव की सिद्धि से सिद्धि करने के बाद वो कई शक्तियों को किस तरीके से उसने प्राप्त किया, और काल भैरव की सिद्धि के भीतर उसका किस प्रकार से जो अनुभव था वो अनुभव रहा। उस सिद्धि के भीतर उसने क्या क्या झेला, क्या क्या उसको झेलना पड़ा। काल भैरव सामने आता है, उसका विकराल रूप कैसा होता है, वो उसकी उस साधक की जिंदगी की वो पहली सिद्धि थी जिसके द्वारा वो आज एक ऐसे मुकाम पर बैठा है जो गुरु की पदवी पर बैठा हुआ है। उसने उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद अनेकों प्रकार की ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं जो कि आज के समय के भीतर असंभव है, क्योंकि वो एक सिद्धि एक ऐसी सिद्धि थी जिसने उसकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज आपको मैं एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे साधक के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक साधक से अघोरी और अघोरी से एक गुरु बना। ये कौन है ये साधक? ये साधक ने इस सिद्धि को कैसे किया, किस तरीके से किया और कहां से उसको इस सिद्धि के बारे में ज्ञान मिला। ये जो सिद्धि है, जो जिसने ये काल भैरव की सिद्धि की है, जिस साधक के बारे में बताने जा रहा हूं वो मैं खुद हूं। मैं भी आप लोगों की तरह पहले नॉर्मल इंसान था, अभी भी नॉर्मल ही हूं, पर इस एक सिद्धि ने मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल दिया था, पूरे तरीके से। क्योंकि मात्र एक ये मेरी पहली जिंदगी की मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं आज, ये बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवालात आते हैं मेरे सामने भी, गुरुजी आपने पहली सिद्धि कौन सी की थी, किस प्रकार से की थी, कैसे की थी। तो आज मैं आपको जो पूर्ण अपनी जो है चीज भी, मैंने वो अपनी जिंदगी की जो पहले सिद्धि थी उसको मैंने कैसे किया, उसके भीतर मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें आई मेरी साधना के भीतर, और उस सिद्धि के बाद मैंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बदला, और कैसे आगे आने वाली जो सिद्धियां थी जो मेरी जिंदगी के भीतर मैंने की है, उन सिद्धियों को किस तरीके से उनकी प्राप्ति की, सिद्धि की, और आज एक अच्छे मुकाम पर एक गुरु की पदवी के ऊपर बैठा हूं मैं, एक बहुत अच्छे गुरु की पदवी के ऊपर, जिसने आज तक हमेशा हर चीज को बिल्कुल लाइव दिखाया है आप लोगों के सामने, हर एक शक्ति को। आज तक मेरे ख्याल से YouTube के ऊपर किसी ने भी कभी भी लाइव शक्ति को नहीं दिखाया होगा, ना ही कभी लाइव कोई ट्रांसफर ऐसा दिखाया होगा भी कि लाइव शक्ति सामने खड़ी कर दिखाई होगी, जहां लाइव किसी को किसी शक्ति को दिया होगा ट्रांसफर। ये जो सब चीज हुई है ये मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी की बदौलत हुई है। ये सब जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, इस गुरु की पदवी पर पहुंचा हूं भी।
आज कोई भी चीज, कोई भी क्रिया असंभव नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के भीतर सिर्फ एक चीज सीखी है, अभी अगर कुछ करना है तो उस चीज को अपने दिमाग के भीतर बिठा के रखो, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप अपनी जिंदगी के भीतर सारी उम्र लगे रहेंगे, कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के भीतर आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी सिद्धियों के बारे में, जहाँ सिद्धि कैसे होती है। अगर कोई साधक डरता है साधना के भीतर, उस इंसान को कैसे सिद्धि करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी मेरी, तो मैं यही बोलूँगा भी, अगर आप लोग तंत्र क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ अपनी जिंदगी के भीतर कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो वीडियो के बीच बीच में बताता रहता हूं, कुछ आखिरी के भीतर बताता हूं, जैसे जैसे वो याद आती रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। काल भैरव की जो सिद्धि होती है, ये खुद के भीतर एक बहुत ताकतवर सिद्धि है, बहुत ही ताकतवर, मात्र एक सिद्धि। इस सिद्धि को करने के बाद आप खुद के भीतर इतने सक्षम हो जाते हैं, आप किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को हाथ डाल सकते हैं। क्योंकि पहली चीज तो यह है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके नीचे हजारों की तादाद में भूत प्रेत पिशाच ये शक्तियां चलती हैं। भूत प्रेत पिशाच बैताल, ये ब्रह्म राक्षस, ये हर प्रकार की जो शक्तियां इनके नीचे चलती हैं। साधना जो होती है ना, जब आप साधना के भीतर आप लोगों को क्या होता है, मेरे दादा गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद था, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम और स्नेह था, जिनकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली सिद्धि थी वो मैंने अपने दादा गुरुजी के सानिध्य में रहकर की। मेरे दादा गुरुजी ने मुझे सबसे पहली मेरी जिंदगी की जो सिद्धि थी वो यही करवाई, काल भैरव की सिद्धि। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, भी बेटा देख, जिंदगी में इधर उधर मत भटक, ठीक है, जिंदगी में एक ऐसी सिद्धि कर जो तुम्हें आने वाले समय के भीतर तुम्हें हमेशा उस मुकाम तक लेके जाए जिस मुकाम तक तू जाना चाहता है। एक ऐसी सिद्धि कर जो तुम्हें आगे आने वाली सिद्धियों के भीतर पूरे तरीके से मदद करे, और सबसे जरूरी चीज है तेरी वो रक्षा करे। तो जब मेरे दादा गुरुजी से वार्तालाप हो रही थी इस तरीके से, तो उन्होंने काल भैरव जी की सिद्धि के बारे में बताया। भी एक ऐसी सिद्धि है जिसको सिद्ध करने के बाद हर एक इंसान उस मुकाम तक पहुंच सकता है जिस मुकाम तक वो जाना चाहता है, और जिस तरीके की वो आगे चल के किसी बड़ी चीज को भी हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। क्योंकि तंत्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके भीतर कोई सीमा नहीं है शक्तियों की, किसी भी तरीके की कोई सीमा नहीं है बिल्कुल भी। अनेकों प्रकार की शक्तियां, इंसान की जो जिज्ञासा होती है, लालच जिज्ञासा उसकी, वो उसको आगे की ओर बढ़ाती जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान एक बड़ी शक्ति को सिद्ध कर लेता है एक आसान तरीके से, तो जो उसकी जिज्ञासा होती है, उसके दिल के भीतर, उसके दिमाग के भीतर जिज्ञासा होती है कि वो अपनी जिंदगी के भीतर और भी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, और भी शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो उसको उस मुकाम तक, उस रास्ते के ऊपर लेकर जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी सिद्धि होगी
ठीक है, तो आप उस रास्ते को बहुत आसान सी तरीके से उस रास्ते को पार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस एक सिद्धि को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी से, आपके दिमाग से डर, खौफ, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं पूरा तरीके से। जिंदगी में डर का कोई नामो निशान नहीं रहता है, खौफ का, इन शक्तियों से, ये शक्तियां क्या करेंगी, कैसे करेंगी, ये सब चीजें आपके दिल और जहन से निकल जाती हैं पूर्ण तरीके से। क्योंकि आप इतने शक्तिशाली और इतने प्रबल हो जाते हैं कि आपके सामने 10 जिन्नात भी खड़े होंगे ना तो आप उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि काला भैरव जो होते हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही बड़ी हस्ती है, बहुत ही बड़ी शक्ति है वो। अब आगे बढ़ते हैं भी इस क्रिया के भीतर क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप लोगों को अपना जो अनुभव है वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल से, कुछ लोग सोचेंगे भी पता नहीं क्या बता रहे हैं, पर जो बता रहा हूँ ये सत्य घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। और इस जो साधना है काला भैरव की साधना के ऊपर मैं 1,00,000% खुला चैलेंज छोड़ता हूँ, खुली शर्त लगाता हूँ, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दूंगा, एफिडेविट के ऊपर लिख के दूंगा भी, इसकी सिद्धि होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई ये इंसान बोलता है उसको पितर दोष वगैरह है या कुछ भी वटेवर ऐसा है, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। सिद्धि के भीतर चाहे उसके ऊपर पितर दोष हो, कुछ भी इस तरीके का हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, वो इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस सिद्धि के भीतर ये चीजें मायने नहीं रखती हैं किसी भी तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जब मैंने अपनी जिंदगी की ये पहली सिद्धि की थी, काला भैरव की सिद्धि, मेरे दादा गुरुजी ने मुझे करवाई थी इस सिद्धि को, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी भी, बस एक चीज जिंदगी के भीतर याद रखना भी, कभी भी जब भी साधना के ऊपर बैठो तुम कभी भी उठ के भागना नहीं है वहां से। अगर तुम उठ के वहां से भागे तो बेटा तू जा तो पागल हो जाएगा, जा अपनी जान से हाथ धो देगा। अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना सबसे जो बड़ी चीज होती है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास। और दूसरी चीज, जिस सुरक्षा घेरे को आपने लगाया है उस घेरे के ऊपर विश्वास रखना। अगर ये दो चीजें आपने साधना करते समय अपने जहन में रखी, अपने दिमाग के भीतर रखी, तो आप हर एक शक्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग होता है आपके निरंतर के भीतर होता है। साधना के भीतर ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं भी, जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है डर और खौफ की वजह से। तो जो इंसान डर और खौफ की वजह से ये चीज़ें सोचते हैं, ठीक है ना, कई बार क्या होता है, डर खौफ की वजह से इंसान साधना छोड़ के भाग जाता है बीच में छोड़ के। ये चीज आप कभी मत करिए, क्योंकि जो ये चीज होती है ये आपकी जिंदगी को धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह बर्बाद करती जाएगी। क्योंकि चीजें जो होती है नेगेटिविटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ जुड़ जाती हैं, वो धीरे धीरे तो आपको सही दिख लगेगा अच्छे से, पर वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेता जाएगा। तो अगर कोई भी किसी भी साधना के भीतर, आप सिद्धि के भीतर अगर हाथ डालेंगे तो उसको पूर्ण तरीके से डालिए। अब बढ़ते हैं आगे। जो मैंने इस सिद्धि को किया था, मेरे साथ जो क्या अनुभव हुए, कैसे हुए अनुभव मेरे साथ, ठीक है, आप लोगों को मैं इस साधना के बारे में भी बताऊंगा भी, इस साधना को कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है इस साधना को, और इस साधना के भीतर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है।
और ये 1,00,000% बिल्कुल सत्य है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो जो मेरे अनुभव रहे हैं वैसे ही आप लोगों के साथ सेम एज इट इज वैसे ही अनुभव होंगे। ये 1,00,000% बिल्कुल वैसा ही होगा आप लोगों के साथ। इस चीज के ऊपर भी खुला चैलेंज है मेरा। मैंने जब साधना की शुरुआत की थी, ये साधना 2 जगह पे होती है। या तो इस साधना को आप किसी नदी के तट पे कर सकते हैं, या फिर इस साधना को आप किसी भी शमशान के भीतर कर सकते हैं। भोग के भीतर आपको 2 लड्डू रखने होते हैं इस साधना के भीतर, ठीक है। एक आपको मटकी लेनी होती है जिसके ऊपर आपको भैरव जी का चित्र बनाना होता है। मटकी के ऊपर एक मटकी आपको या एक खप्पर अपने पास रखना होता है, जिसके भीतर आपको मांस चाहिए होता है उसको रखना है, और एक शराब की बोतल, ये चीज रखनी है आपको, ठीक है। सिर्फ ये जो 3 चीजें हैं इस साधना के भीतर आपको रखनी है। बाकी धूप अगरबत्ती आपको जगानी होगी, ठीक है। ये मैं अपना भी बता रहा हूं, मैंने कैसे कैसे इस क्रिया को किया था और किस तरीके से इस क्रिया को किया था। और आप लोग भी अच्छे से सुन लीजिए, अगर आप लोग इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आपको इस सिद्धि को करना पड़ेगा, ठीक है। 2 अगरबत्ती आपको जगानी है, धूप जगानी है, ठीक है। आपको जो इसके भीतर दीपक लगेगा, ठीक है, इसके भीतर दीपक, मैंने सरसों के तेल का इसके भीतर दीपक जगाया था। मैंने दिशा इसके भीतर जो मेरी थी वो दिशा मैंने अपनी रखी थी, इसके भीतर दक्षिण की दिशा मैंने रखी थी। इसके भीतर काले वस्त्र, काला आसन था मेरा, दिशा दक्षिण थी मेरी। एक पानी का लोटा पास रखा था, ठीक है। और जो आप लोगों को मैंने भोग बताया सिर्फ इतना सा इसके भीतर ही भोग रखा जाता है, ठीक है, इसे ज़्यादा नहीं रखा जाता इसके भीतर। ये जो क्रिया है ये 11 दिन की क्रिया है, सिर्फ 11 दिन की मात्र। 11 से, ठीक है, बढ़ भी सकती है, 11 से कम भी हो सकती है ये क्रिया। 11 से ज़्यादा बढ़ेगी तो ये 4-5 दिन बढ़ेगी, ठीक है। अगर कम होगी तो ये 7 दिन में आपको पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि हो जाएगी इसकी। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्रिया को, ठीक है, मेरे साथ साथ मेरे एक गुरु भाई भी कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने भी इस क्रिया को मेरे एक साधक है उनको करवाया। एक मेरे गुरु भाई थे जिनको मैंने खुद करवाई थी ये क्रिया, मुझे सिद्ध होने के बाद, क्योंकि वो हमसे थोड़ा जूनियर थे, ठीक है, तो हम उनके सीनियर थे। तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ लगी होती थी हमारे आश्रम के भीतर भी, हमें जो नए साधक है उनको किस तरीके से उनको साधना में सिद्धियां करवानी है। तो इस क्रिया के भीतर हुआ क्या मेरे साथ, जब पहले दिन मैंने बैठा, क्योंकि इसके भीतर जो इसकी सिद्धि मिली थी, पूर्ण सिद्धि। सिद्धि 2 तरह की होती है, एक होती है सिद्धि, दूसरी होती है पूर्ण सिद्धि। सिद्धि तो 6ठे से 7वें दिन मिल गई थी, पर इसकी जो पूर्ण सिद्धि होती है वो पूर्ण सिद्धि 11 दिन के भीतर मिलती है, ठीक है जी। पूर्ण सिद्धि का अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण के साथ उस देवी देवता का आपको आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होना, और वो भी प्रत्यक्ष होकर। 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन वो मैं आपको लगातार बताऊंगा भी मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। जब पहले दिन तो मेरे जो 2 दिन थे मेरी साधना के, उसके भीतर कोई अनुभव नहीं हुआ पहले 2 दिनों के भीतर मुझे। उसके बाद जब तीसरे दिन, मेरी साधना का तीसरा दिन था, जैसे ही मैं अपने साधना स्थल पे पहुंचा, क्योंकि साधना स्थल इसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए आपका, वो बारी बारी चेंज नहीं होगा, और जो आप लोगों का भोग होगा
ठीक है। वो भोग भी आप लोगों का पहले दिन आप लोगों ने भोग रखना है, ठीक है, और आखिरी दिन आप लोगों के भोग रखना है। आप लोगों ने डेली रखोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके भीतर तो थोड़ा जल्दी सिद्धि हो जाती है। तो तीसरे दिन मैं तो हर रोज़ रखता था इसके भीतर भोग, इस साधना के भीतर। तो तीसरे दिन जैसे ही मैं अपने साधना स्थल पे पहुंचा, मैंने सारा भोग वगैरह रखा, मैंने घेरा लगाया अपनी साधना के भीतर, अपने जो बॉडी कवच होता है उसको लगाया, ठीक है। अपने आसन को कीलित किया मैंने, जैसे गुरुदेव ने, दादा गुरुजी ने बताया था मुझे। आसन कीलित करने के बाद मैं अपनी काला भैरव जी की जो सिद्धि है उस सिद्धि के ऊपर बैठ गया, मैं उस साधना के ऊपर। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से मैंने कोई 21 मंत्रों का उच्चारण किया होगा। तीसरे दिन की बात बता रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने 21 मंत्रों का उच्चारण किया मैंने, वैसे ही मुझे रोने की आवाज़ें सुनना चालू हो गया भी। जैसे बहुत सारी जैसे औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो रोने लग जाते हैं। मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लग गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा मंत्र जब बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, क्योंकि इसके भीतर 2 से 3 घंटे बैठना पड़ता है इस क्रिया के भीतर। और जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता गया, कुत्तों की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से, और पत्थर, जैसे कोई पत्थर मारता था, ठीक है, पत्थर के गिरने की आवाज़ आती थी, पत्थर के मारने की आवाज़ आती थी, पर घेरे के भीतर कोई भी चीज़ घुसती नहीं थी। कोई भी पत्थर भी अगर मारती थी कोई शक्ति या कोई भी, ठीक है, तो घेरे के बिल्कुल पास आकर गिर जाता था। घेरे के भीतर कोई पत्थर तक नहीं गिरता था। और ये मेरे शिविर में भी हुआ है। जो साधक घेरा मारकर बैठते थे ना, तो उन्होंने भी ये चीज़ देखी है भी, पत्थर पड़ेंगे पर घेरे के अंदर कोई भी पत्थर नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपको टच कर पाएगा आपको। अब जब तीसरा दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि पहली बार था जिंदगी के भीतर मेरा साधना का, तो मैंने थोड़ा सा डरा भी। पर जैसे जैसे मुझे दादा गुरुजी ने बताया था, मुझे भी डरना नहीं है। डर तो देखो हर इंसान को लगता है, लाजमी लगता है, जब वो अपनी ज़िंदगी के भीतर पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें देखे, ऐसी चीज़ें सुने, और वो भी एकांत स्थान में बैठा हो। हिम्मत थी, जज्बा था काफ़ी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे 7वीं 8वीं कक्षा के भीतर मुझे गॉड गिफ्टेड मिल गई थी कुछ चीज़ें। तो तब से मेरा डर, खौफ, ये चीज़ें निकली हुई थी इन चीज़ से, ठीक है। तो उस परमात्मा की बख्शिश थी मेरे ऊपर, ठीक है, उनका हाथ था मेरे ऊपर कि मुझे 7वीं कक्षा में कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड ऐसी मिल गई थी भी, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता, जिसमें मैं रूबरू मेरी बात होती थी इन चीज़ों से। तो थोड़ा भय था फिर भी दिल के भीतर, क्योंकि साधना क्षेत्र एक अलग चीज़ हो जाती है, और एक नॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ से आप बातचीत करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं उस समय के भीतर क्या होता है भी, वो चीज़ें अपने उग्र रूप के भीतर आपको डराने की कोशिश करती हैं, पर वो होता कुछ भी नहीं है, एक छलावा होता है सारा। अब मेरा चौथा दिन आया साधना का, चौथे दिन भी ऐसा ही होता रहा। पांचवें दिन मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई मेरे साथ। पांचवें दिन मेरे साथ क्या हुआ, साधना के बैठने से पहले बाकी जैसे मैं पहुंचने वाला था, कोई रह गया होगा, आधा 1 किलोमीटर रह गया होगा जगह जहाँ पे मैं साधना करता था, तो मेरे पहुंचने से पहले मुझे मेरा नाम लेके कोई पुकारने लगा। मेरे गुरुजी ने, दादा गुरुजी ने पहले बता दिया था भी, साधना के भीतर ये सब चीज़ें तेरे साथ होंगी, पर किसी भी चीज़ को आवाज़ नहीं लगानी है तुम्हें, ये गलती नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ पीछे मुड़कर तुम्हें नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो मुझे मेरे नाम से
बुलाया जा रहा था, बारी बारी मुझे आवाज़ लगाई जा रही थी। कभी बोला जाता था, ओए कहाँ जा रहा है, ओए इधर आ। फिर मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया जा रहा था। फिर जैसे मैं अपनी जगह पर पहुंचा, मैंने अभी सामान ही रखा था, तो उस समय मुझे मेरी माता जी की आवाज़ आई, मेरी मदर की, मेरी माँ की मुझे आवाज़ आई। तो उनकी जब मुझे आवाज़ आई, तो आवाज़ आई उनकी जैसे रो रहे हैं वो, इस तरीके से मुझे आवाज़ आई। भी रोते हुए वो मुझे बुला रहे हैं, भी जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, वापिस आया बेटे, जल्दी आ जा, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से। तो एक बार तो दिल थोड़ा सा घबरा गया मेरा भी, माँ की, क्योंकि हर इंसान की माँ के साथ बहुत जुड़ाव होता है। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो हर इंसान एक बार घबरा जाता है। तो मानसिकता बहुत दृढ़ थी, क्योंकि पहले भी इन चीज़ों को फेस कर चुका था मैं, जानता था भी शक्तियाँ ये सब करती हैं। पर फिर भी जिस जगह पे माँ की बात आ जाती है, तो उस स्थान के ऊपर हर इंसान का जो दिल होता है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जैसे मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई, 5-6 बार आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई उनकी भी, जल्दी आ, इधर आ, मुझे यहाँ से ले जा, ठीक है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, इसने पकड़ लिया मुझे, जा, ये मुझे मार रहा है, इस तरीके से। तो एक बार तो मेरा मन कहे भी मैं उठ के जाकर देखूँ मैं। फिर मेरे जहन में आया, नहीं, ये छलावा है। तो मैं उठा नहीं अपनी जगह से, मैं बैठ गया अपनी साधना के ऊपर। जैसे ही बैठा तो वो आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने अपना मंत्र जप चालू किया। मंत्र जप जैसे ही चालू किया मैंने, तो मुझे ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे सामने से बिल्कुल बिल्कुल काले रंग की बड़ी बड़ी परछाइयाँ, ये इसको अंधेरे के भीतर भी ऐसी परछाइयाँ थी जो अंधेरे के भीतर भी पूर्ण तरीके से बिल्कुल साफ क्लियर दिखती थी। चाहे इतना घना अंधेरा भी था उस स्थान के ऊपर, पर पूरे अंधेरे के भीतर भी वो साफ दिखती थी, सामने से निकलती हुई। कोई इधर से निकल रही है, कोई उधर से निकल रही है, कोई मेरे पीछे से निकल रही है। वहाँ रेत थी, काफ़ी रेत उठा के फेंक रही है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर मार रही हैं। और आग के गोले इधर से उधर निकल रहे हैं। कभी दूर से आते हैं, पास आके एकदम से गायब हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे जो हर रोज़ के जो अनुभव थे वो अनुभव बढ़ते गए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बिल्कुल सत्य घटना है। जब आप लोग इस साधना के ऊपर बैठेंगे ना, तो आप लोगों के साथ भी सेम ऐसा ही होगा, और 1000% ऐसा ही होना है आप लोगों के साथ भी। क्योंकि इस साधना के भीतर जब भी कोई साधना करता है, उसके साथ ऐसे ही एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे ही खतरनाक एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जब मेरी साधना के थोड़े 1-2 दिन और बढ़े, तो थोड़ा मन अशांत होने लग गया। क्योंकि दादा गुरुजी ने एक चीज़ बताई थी, जब भी आप साधना पे बैठेंगे तो शक्तियाँ हमेशा आपको क्या करती हैं, आपको तोड़ती हैं। वो हर तरीके से आपका मनोबल तोड़ती हैं, ठीक है, आपको शरीर से कमज़ोर करती हैं। आपको साधना के भीतर हमेशा इंसान को धैर्य रखना चाहिए और विश्वास, ठीक है। जिस स्थान के ऊपर आपका धैर्य कमज़ोर पड़ गया ना, तो आप पूरे तरीके से डगमगा जाएंगे अपनी साधना के भीतर। तो वो साधना भी आपसे सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका जो मन है वो मन भटकने चालू कर देगा, इधर उधर की बातें ये वो सब चालू हो जाएंगी। तो ये साधना के भीतर आप ज़रूर याद रखना, आप लोग जो भी साधक सिद्धियां कर रहे हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र के भीतर, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना। फिर आगे मेरा जो अनुभव हुआ, ठीक है, वो इस तरीके से हुआ भी, जैसे मेरे दिन बढ़ते गए साधना के भीतर, मुझे ऐसे लगा भी, जब मैं साधना कर रहा था मेरे सामने से एक सांड
सांड, बहुत बड़ा सांड है, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। उसके पीछे 5-6 और सांड है जो दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अब प्रॉपर क्लियर मैंने अपनी आंखों से, खुली आंखों से बता रहा हूँ, जो सब देखा मैंने, खुली आंखों से मैंने देखा। वो दौड़ते, और उनके दौड़ने की भी आवाज पूरे तरीके से मेरे कानों में गूंज रही थी। वो मतलब कि जमीन ऐसे वाइब्रेट कर रही थी पूरे तरीके से। 5-7 सांड जोर जोर से दौड़ 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 करके दौड़ रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ उनको अपने सामने। और एक बार तो मेरा मन किया भी मैं उठ के भाग जाऊं यहाँ से भी, अगर ऊपर चढ़ गए तो। क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय के भीतर जब ऐसी स्थिति आती है तो आपका जो मन होता है वो मन आपका कंट्रोल के भीतर नहीं रहता है। क्योंकि डर और खौफ एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को मजबूर कर देती है उठने के लिए पूरे तरीके से। तो वही चीज मेरे साथ हुई, पर मैं उठा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इन चीज़ों को जो मैं 5-6 दिन पहले एक्सपीरियंस, 7 दिन पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, तो दिमाग के जहन के भीतर थोड़ा सा इंसान का क्या होता है, जो दिमाग होता है वो मजबूत हो जाता है। हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कई चीज़ें भी, हम कितने मजबूत हैं और कितने मजबूत हमें अपने दिमाग को करना है, ये चीज़ें हमारे ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, एकदम से झटका सा तो मुझे लगा, क्योंकि एकदम से डर गया मैं बिल्कुल, भाई मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। उठा नहीं मैं अपने स्थान से, एकदम से ऐसे मैंने झटका लिया थोड़ा सा, और वो गायब हो गई सामने से। थोड़ा सा सांस में सांस आई मेरी, और मैंने उस समय एक ही लफ्ज़ बोला था, बच गया आज तो। मेरी ज़ुबान से ये शब्द निकला था। चलो, मैं अपनी साधना के ऊपर बढ़ता रहा। मैं ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हर रोज़ होते रहे। ये आग के गोले आना, ठीक है, पत्थर पड़ना, जो पास में मिट्टी वगैरह थी वो उठा उठा के फेंकनी उन्होंने मेरे ऊपर, ठीक है, और चीज़ों का लगातार गुजरना, मेरे इर्द गिर्द दौड़ना शक्तियों का, ठीक है, आवाज़ें आना, मेरे नाम ले लेके मुझे बुलाना उन्होंने। कई बार तो क्या होता था भी, मेरे साधना स्थल पहुंचने से पहले कई तरीके की रुकावटें आ जाना। रुकावटें कैसे आना भी, जैसे रास्ते में कोई मुझे मिल गया, ठीक है, उसने बोलना किधर जा रहा है, इधर से मत जा, तू दूसरी तरफ से जा। तो इस तरीके की चीज़ें आनी मेरे साधना के भीतर, ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी। ये मेरी पहली साधना थी। तो कर करा के हिम्मत नहीं हारी मैंने। तो आखिर के जो दिन थे मेरे, जो 10वां और 11वां दिन था मेरा, उन दिनों के भीतर मकी मन ऐसा हो गया, ऐसा अशांत हो गया मेरा मन भी। मेरा मन करता था, ये 9वें 10वें और 11वें दिन, 9वें दिन की बात बता रहा हूँ पहले आपको भी, ऐसा शरीर हो गया था मेरा भी। मेरा मन करता था भाई यार बस मैं इस माला से मंत्र जप करना होता साधना के भीतर। वो माला होती है, हड्डी की माला होती है, ठीक है, जहाँ एक मट्टी होती है, मट्टी की माला तैयार की जाती है। मट्टी की माला तैयार करके जागृत की जाती है, और हड्डी की माला को तैयार करके जागृत किया जाता है। ये 2 मालों पर ही इसकी सिद्धि होती है। तो 9वें दिन ऐसा होता था अभी मैं जल्दी से माला ख़त्म करूं और ख़त्म करके फेंक दूं। मैं मन इतना वो बेचैन होने लग गया, इतना मंत्र जप करता था, आंखों से पानी निकलना चालू हो जाता था, बंद ही नहीं होता था। 3 घंटे बस पानी निकलते रहना, आवाज़ से आते रहना, नींद का इतना प्रेशर पड़ना दिमाग के ऊपर भी, बस सब कुछ फेंक फूक के सो जाऊं। जैसे ही मैंने अपना जब पूरा करना, मैंने पूरा करके तो 9वें दिन तो मैं एक बार मैं बेहोश ही हो गया था, वहीं पर लेटा रहा मैं 5-6 घंटे। मुझे होश नहीं है भी मैं कहाँ पर लेटा हूँ, कहाँ पर नहीं लेटा हूँ। 4-5-6 घंटे के बाद जब सुबह हुई तो मैं उठा, मैंने देखा मैं वहीं पर हूँ, सेफ हूँ, घेरे के भीतर हूँ। तो घेरा थोड़ा बड़ा बनाया हुआ था मैंने। तो ये था मेरा 9वें दिन का एक्सपीरियंस। इस तरीके से 10वें दिन भी थोड़ा ऐसी हलचल हुई, हलचल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर भी।
आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके भीतर क्या होता है, जा तो क्योंकि वो आपको उठाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं शक्तियाँ एकदम से सामने आती थी, सामने आके बिल्कुल खुली आंखों से सब चीज़ें दिखती थी, सामने आती, सामने आके एकदम से सामने से चली जाती थी, सामने आकर बैठना, उनका बैठ के वो रोना चिल्लाना, धमकी देनी, सामने आके भी चला जा, भाग जा, तुझे मार दूंगी, ये सब चीज़ें होती रहे। अभी तो मैंने आप लोगों को जो मेरा पूरे अनुभव हैं, छोटे अनुभव है जो ज़्यादा है, वो मैंने आप लोगों को नहीं बताएगा। वो बताता रहूँगा तो बहुत ही लंबी ज़्यादा वीडियो चली जाएगी, 2-3 घंटे की चली जाएगी। इसलिए आपको थोड़े मोटे जो थोड़े अनुभव आप लोगों को बताए मैंने, इसके भीतर आप क्या क्या हो सकता है। तो जब मेरा 11वां दिन था, मैं साधना पे बैठा, सेम वही जैसे डेली एक्सपीरियंस होते थे, पर एक्सपीरियंस थोड़े ज़्यादा खतरनाक होने चालू हो गए। मुझे ऐसा लगा भी जैसे मेरी नीचे की ज़मीन पूरे तरीके से हिल रही है, कांप रही है, और सामने से मुझे 2 आग के गोले नज़र आते दिखाई दिए। वो क्या एक दूसरे के भीतर, जैसे एक दाईं तरफ से आ रहा है, एक बाईं तरफ से आ रहा है गोला, आग का गोला, वो कभी इधर जा रहा है, दाईं तरफ जा रहा है, बाईं तरफ वाला दाईं तरफ जा रहा है, कभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं वो गोले। और वो एक ऐसा पल था, अगर आप लोगों ने उस पल को, ठीक है ना, उस पल को आप लोग अगर ऑब्जर्व कर गए, मतलब कि टिक के बैठे रहे वो वाले पल को, मुझे आज भी याद है मेरी पहली साधना का वो आखिरी दिन, मैं भूल नहीं सकता। मतलब कि अंदर तक सारी रूह कांप गई थी। उस समय की बात बता रहा हूं मैं, जब पहली साधना मैंने की थी। वो एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है, ये आप लोगों के साथ भी होगा जब आप करेंगे, जब आप लोगों का आखिरी दिन होगा इस साधना का। आग के गोले इधर से उधर निकल रहे थे, एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, थोड़ी पास आकर एकदम से इतना भयंकर वाला धमाका हुआ भी, होश उड़ गए मेरे पूरे तरीके से, अंदर तक रूह कांप गई, साला ये क्या हुआ, एकदम से आग बहुत बड़ी भयंकर तरीके से फैल गई। तो थोड़ा सा शांत रहा मैं, 2 मिनट के लिए चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने अपने खुद को रिलैक्स किया, मन को शांत किया, शांत करके मैं फिर मंत्र उच्चारण करना चालू कर दिया मैंने। और चालू किया वैसे ही मेरे सामने बाबा काला भैरव जी प्रकट हुए, बिल्कुल प्रत्यक्ष, सिद्धि बता रहा हूँ आप लोगों को ये मैं, और इस चीज़ के ऊपर मैं पहले ही चैलेंज कर चुका हूँ मैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने प्रकट हुए, तो मैंने उनको भेंट के भीतर जो भोग रखा था, शराब और मांस, उनको दिया भोग, ठीक है ना, भोग घेरे के बाहर नहीं दिया। अब कई लोग बोलते हैं जी अगर आपने घेरे के बाहर कैसे भोग दिया, ये भोग घेरे में ही रखा जाता है, सिर्फ अपने पास से उठा के आगे रख दिया जाता है, ठीक है। मैंने अपने पास से उठा के भोग को आगे रखा, मैंने उनको नमस्कार किया, ठीक है, सर झुकाया अपना ज़मीन पे और उनको नमस्कार किया। तो मुस्कुराकर उन्होंने मेरे से पूछा भी क्या मांगे बता। मैंने उनसे जो वचन होते हैं, जो जैसे दादा गुरुजी ने मुझे बताए थे, उस तरीके से मैंने उनसे वचन लिए भी, आप हमेशा मेरे साथ रहिए, ठीक है, और हमेशा मेरे कार्य कीजिए, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको हाजिर होना पड़ेगा और मेरे हर प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, चाहे वो कार्य कैसे भी हो, किसी भी तरीके के कार्य हो। तो आगे से मुझे आशीर्वाद मिला, तथास्तु मिला, ठीक है, और एक छोटी सी वो मुझे निशानी देकर गए अपनी, जो आज भी मेरे साथ रहती है वो निशानी उनकी। तो ये था मेरी ज़िंदगी की पहले जो साधना का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा भी चलो आज इसके ऊपर आपको साधना भी बता दूं, आप लोगों को भी मैंने पहली कौन सी अपनी ज़िंदगी में साधना की थी और उसके भीतर मेरा क्या एक्सपीरियंस था। आप लोग भी इस साधना को कर सकते हैं,
करके देखिए, इसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी 1001%। और सिद्धि हासिल करके फिर मैं अपनी ज़िंदगी के आगे के सफ़र पे निकल पड़ा, जैसे आगे की सिद्धियां जिनको बोला जाता है, क्योंकि खुद के भीतर इतने सक्षम हो गया था भी, फिर कोई भी शक्ति, किसी भी शक्ति से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि जो सारा डर खौफ है एक ही जो साधना के भीतर होता है उससे निकल जाता है। फिर बाबा जो काला भैरव जी है उन्होंने बहुत मदद की मेरी सिद्धियों के भीतर, और काफ़ी चीज़ें उनके साथ चलती हैं, जैसे बैताल, ब्रह्म राक्षस, हज़ारों की संख्या में भूत प्रेत पिशाच, ये सब उनके साथ चलते हैं। तो उनसे काफ़ी ज्ञान मिला मुझे, मेरे दादा गुरुजी ने भी दिया, मेरे गुरुजी ने भी। और जिस सिद्धि को मैंने किया काला भैरव जी को, उनके द्वारा भी मैंने काफ़ी चीज़ों को सिद्ध किया। क्योंकि आप अगर कोई भी शक्ति को सिद्ध करते हैं, ठीक है, वो आगे आपको ज्ञान देती ही देती है भी। अगर आप उनसे पूछते हैं भी मुझे इस चीज़ को करना है, मैं इस चीज़ को कैसे करूं, वो आपको एक आसान रास्ता बताती है उनको सिद्ध करने के लिए। ये थी काला भैरव जी की सिद्धि का सत्या घटना का एक्सपीरियंस मेरा खुद का, और इनकी साधना इस तरीके से की जाती है। अगर कोई साधक इस साधना को करना चाहता है, ठीक है, तो वो मुझसे इस साधना को ले सकता है, ठीक है। जो इस साधना की दक्षिणा है वो पे करके मैं आपको इसका जो मंत्र है वो दे दूंगा जागृत करके, और आप इस साधना को करके अपनी ज़िंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।